हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हम चैनल मेट्स ऑफ मैथ्स में। प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सब अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे। गर्मी बहुत पड़ रही है, फिर भी पढ़ना तो पड़ रहा होगा, है ना। एग्ज़ाम जो है, अभी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है। अगर मैं मेन मदरसा यूनिवर्सिटी की बात करूं तो उसकी एग्ज़ाम डेट अभी कोई नहीं है, अभी कोई चांस भी नहीं है। कल ही पीटीटी का एग्ज़ाम हुआ है, कंडक्ट करवाया है। और बाकी उससे आपके एग्ज़ाम में कोई कनेक्शन नहीं होता, लेकिन फिर भी अभी डेट आ जाएगी। आपका एग्ज़ाम जो है जल्दी होगा, लेकिन तैयारी करते रहना है। जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर वाले, उनके लिए टॉपिक है अपना। जो भी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए है ये। आप लोग सीख सकते हैं आराम से, ठीक है, कि कैसे अनस्पर्शी निकालते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में क्या, समांतर अनुस्पर्शी निकालना। ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस अनुस्पर्शी ज्ञात करना। आज हम ज्ञात करने वाले हैं तिर्यक अनुस्पर्शी यानी कि ऑब्लिक्यू एसिम्प्टोट। वह अनुस्पर्शी जो अक्षों के समांतर नहीं है। जो अनुस्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं होती है उसे हम क्या कहते हैं, तिर्यक अनुस्पर्शी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो तिर्यक अनुस्पर्शी की कहानी ऐसी है कि आपके पास इस प्रकार से वैल्यू आएगी, इस प्रकार से आपको समीकरण आएंगे कि जिसमें एक्स अक्ष का जो गुणांक है, वाई अक्ष का जो गुणांक है वो कांस्टेंट होगा। तो आपको पता साफ साफ चल जाएगा कि इसमें अनुस्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं निकाल सकते हम। अगर निकाल सकते हैं तो तिर्यक निकाल सकते हैं, और तिर्यक निकालने की है विधियां। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपके सामने इन विधियों का एक एक करके बताऊंगा कि किस विधि को कब यूज में लेना है, उससे कैसे सॉल्व करना है। और बहुत ही इजी तरीके से आप सॉल्व कर पाओगे, सवाल करोगे आपसे हो जाएगा। पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे समांतर का आए चाहे ये आए। हाँ, पेपर में क्वेश्चन ये दे दे कि किसी भी कर्व की सभी अनुस्पर्शी ज्ञात करो। किसी भी कर्व की सभी अनुस्पर्शी ज्ञात करो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर जी कौन सी निकालनी थी कौन सी नहीं थी। सभी का मतलब सारी, तिर्यक भी और समांतर भी। ठीक है, अगर पर्टिकुलर कह दे कि समांतर ज्ञात करो तो समांतर निकालनी है, ये कह दो तो ये निकालनी है, वैसे कहेगा नहीं, वो कह देगा सभी ज्ञात करो। कि आपका बोर्ड लेवल में जो क्वेश्चन है वो ऐसा ही बनता है। और लेकिन जो कंपटीशन लेवल की बात करें तो वहां पर तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, तो उसमें तो आपको कोई ना कोई अनुस्पर्शी आपको वहां दिख जाएगी। ठीक है, या उसमें तो दो दिख जाए तो आपको टिक लगाना है इसमें, तो उसमें ज़्यादा नहीं है दिक्कत, बस निकालने का तरीका आना चाहिए हमारे को। तो शुरुआत करते हैं अपना से। ठीक है बच्चों, तो ये है आपके सामने एक क्वेश्चन जिसकी हमने निकालनी है एसिम्प्टोट यानी कि अनुस्पर्शी। तो ध्यान से सुनेंगे, इसमें क्या करना है हमारे को। आपके सामने साफ दिख ही रहा होगा, देखो इसमें एक्स की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। वाई की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। उसके आगे दे रखा है गुणांक, यानी कि यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ दे रखा है 1। तो इसमें जो है अनुस्पर्शी अक्षों के समांतर नहीं निकल सकती। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये तो जानते हैं कि अधिकतम अनुस्पर्शी निकल सकती है कितनी, 3। ठीक है, कि मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है, 3 आ रही है। तो 3 निकल सकती है, इसका मतलब तीनों की तीनों कैसी होगी, वो होगी तिर्यक अनुस्पर्शी। राइट, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें छांटना है कि सबसे अधिकतम घात वाले पद कौन से हैं, सबसे मैक्सिमम पावर वाले पद कौन से हैं। तो यहां देखेंगे हम, ये देखिए आप एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू वाई, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 और 1 3। ये भी हो जाएगा 2 और 1 3। ठीक है, ये भी 3। तो 3 पदों वाले, 3 घातों वाले जो पद है उसको मैंने अलग कर लिया। ठीक है, इसमें हर किसी पद की पावर कितनी है, 3 है, तो मैंने अलग कर लिया। ठीक है, यहां पर देखो 2 घात वाले, उसके बाद 2 घात वाले देखेंगे। ठीक है, 2, ये 2, ये 2 और ये 0। ठीक है, तो 2 वाले देखेंगे हम। ठीक है भाई, तो इसको अलग कर लिया। क्लियर, इसको हम जो 3 घात वाला है तो उसको लिखेंगे 5 3। ठीक है, ये एक्स वाई के रूप में है, इसको हमें चेंज करना है। ठीक है, ये भी एक्स वाई के रूप में है, ये हमारा 5 2। 2 का मतलब 2 घात वाला है ना, और ये हमारा कांस्टेंट है, तो चाहे आप सी लगा लो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे इन दोनों पर ही, आगे हमको ऐसे जो ध्यान देना नहीं है। सी का मतलब यहाँ पे सी मतलब यहाँ पे कुछ कांस्टेंट वैसे ले लो आप। ठीक है, कोई कांस्टेंट है ये। अब यहाँ पे बात लेते हैं कि सर जी हम क्या करने वाले हैं। तो 5 3 में या 5 2 में हमें क्या करना है, हमें x बराबर रखना है 1 और y बराबर रखना है m। इसका मतलब हमको फाई ऑफ m की पोजीशन बनानी है। ठीक है,
यहाँ पे मान लो 3 जो है वो n है, तो यहाँ पे उससे कम पावर 5n-1, ये भी m के रूप में बनेगा कि x की वैल्यू 1 हो जाएगी और y का मान m रख रहे हैं तो इसका मतलब सब कुछ m के रूप में आएगा, राइट। इस तरह की हमें फॉर्मेशन बनानी है, ठीक है। तो x का मान हम रख सकते हैं यहाँ पे 1, मतलब ऐसा हम देखते हैं 5 3 है क्या, तो 5 3 ऑफ x y हमारे पास है 4x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस 4x y स्क्वायर प्लस x प्लस वाई क्यूब, ठीक है। और हमने यहाँ पे रख दिया जब y x बराबर 1 y बराबर m, तो 5 ऑफ m क्या बन गया 4, ठीक है। और 1 का क्यूब 1, तो 1 ही रहेगा माइनस के 1 इंटू एम 4 इंटू 1 इंटू एम स्क्वायर प्लस एम का क्यूब, ठीक है बच्चे। तो ये रहेगा 4 माइनस एम माइनस 4m स्क्वायर प्लस एम क्यूब। आपके सामने ये एक समीकरण बन रही है त्रिघात की, ठीक है। क्या बन रही है, त्रिघात समीकरण बन रही है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको टुकड़े करेंगे, टुकड़े यानी कि इसके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर निकालना आपको आता होगा, नॉर्मली आप जानते हैं, ठीक है। ये तो निकालने दिखाते हैं आपको। m बराबर क्या रख हो गया 1, m बराबर 1 रख रखोगे टुकड़े निकालने के लिए 1 माइनस 4 प्लस 4 माइनस 1 कट जाएगा, 0 बन जाएगा। तो एक तो आ जाएगा फैक्टर m माइनस 1 और दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास 4 माइनस m स्क्वायर, ठीक है। ये दो आपके पास बन जाएंगे, आप उसको आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये m, हाँ 1 m मैंने 1 रखा है, तो ये 1 माइनस एम स्क्वायर और 4 माइनस m जो है आपका क्या बन जाएगा फैक्टर, ठीक है। तो यहां पे देखेंगे आप, ये इसमें 3 वैल्यू हो गई। एक तो m स्क्वायर बराबर 1, एक हो गया आपका m बराबर 4, तो m बराबर हो गया आपका प्लस माइनस 1 और ये हो गया आपका 4, है ना। ये 3 मान आ गया आपके पास, m बराबर 1 प्लस माइनस और 4। अब ये मान जो है आपके m की वैल्यू है, और आप जानते हैं कि एसिम्पटोट्स जो होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, एक रेखा के रूप में होते हैं। तो हम जानते हैं कि रेखा का समीकरण क्या होता है, रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। तो हमको 3 समीकरण बनेगी यहाँ पे, ठीक है। m के 3 मान मिल के आए तो हमें 3 समीकरण मिलेगी, m का मान 1 माइनस 1 और प्लस के 4। देखिए हमको उसके लिए क्या निकालना है, c का मान निकालना है, ठीक है। और c का मान कैसे निकालेंगे वो अब देखने वाली बात है, ठीक है। यहाँ पे काम करना है हमें, पावर 3 वाले को 0 के बराबर रखना है तो, ठीक है। 5 3m बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है आपको 5 3m बराबर 0 करना है ना। और 0 करने के बाद उसमें से m का मान निकालना है, उस m के 3 मानों को इस समीकरण में रखना है, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पे c का मान निकालना होगा इसके रखने के लिए, ठीक है। तो 3 समीकरण निकल कर आएगी हमारे पास और तीनों क्या हो जाएगी, अनस्पर्शी हो जाएगी। तो देखते हैं आगे, यहाँ तक आप उसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए phi2 की बात है। अब phi2 जो है आपका उसको भी m करना है, ठीक है। phi2 क्या था, 3 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 2xy माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे जो मैं लिखा होता सवाल उसमें से आप देख सकते हैं। इसको भी हमें क्या करना है, वही करना है, phi2 m बनाना है। तो 3 प्लस 2 इंटू 1 इंटू में m माइनस के m स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से हम क्या करेंगे, c का मान निकालेंगे ना। तो इसमें इसका कुछ नहीं करना, ये तो खाली ऐसे रहेगा 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर। हमें c का मान निकाला, तो c का मान कैसे निकलेगा, c का मान निकलेगा माइनस के 5 3m अपॉन 5 2m 5 सॉरी, ठीक है। 5 2m अपॉन माइनस के 5 3 डैश m। 5 3 डैश का मतलब क्या हो गया, इस 5 3 एंड डैश m जो निकला है इसका हमें क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और 5 2m को रखना है ऊपर, 5 2m 3 प्लस 2m माइनस m स्क्वायर माइनस आ गए और 5 3 डैश m। तो इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन, इसको यहाँ से कर लो तो 0 माइनस 1 माइनस तो 8m और प्लस के 3m स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर उठाए रखने हैं m के मान, एक बार रखेंगे हम m बराबर 1, तो m बराबर पर c का मान क्या आएगा, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी m बराबर 1 पे
हो जाएगा देखो -3 प्लस ये 2 -1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा -1, 8 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर, तो ये जाएगा 3 तो 5, 5 में से गया तो 4, माइनस के 4 ऊपर बच गए और नीचे क्या बच गया, माइनस के 8 माइनस के 9, माइनस के 9 प्लस के 3 माइनस के 6, माइनस माइनस कट गया 2 और 3, ठीक है, 2/3, ये आ गया आपका सी की वैल्यू। तो m बराबर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं m बराबर -1 पर c का मान क्या है, तो तभी फिर यही रखना है हमारे को मान। तो c का मान माइनस बाहर 3 प्लस माइनस के 1 है ना, तो माइनस के 2 हो जाएगा और माइनस के 1 का स्क्वायर अपॉन -1, माइनस फिर लगा दूं मैं यहाँ पे 8 इंटू -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है। -1 का स्क्वायर +1 और ये -1, -2 -3 जीरो हो गया है ना, 3 -3 बन गया ऊपर और नीचे, अब नीचे चाहे कुछ भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर तो जीरो हो गया तो सब कुछ जीरो हो जाएगा, ठीक है, नीचे कुछ भी हो जीरो हो जाएगा। तो सी का मान क्या आ गया, जीरो आ गया, किसके लिए, जब m का मान क्या है, -1 है, ठीक है, m का मान जब -1 है, सी का मान क्या आ गया, जीरो आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। चले आगे, ठीक है, इसको नोट करते जाना साथ साथ। और सी का मान फिर निकाल लेते हैं, जब m का मान क्या हो 4, ठीक है, तो सी का मान क्या आएगा, -3 -2 इंटू 4 -4 का स्क्वायर अपॉन -1 -8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 4 का स्क्वायर, तो 4 दूनी 8, 4 का स्क्वायर 16 और 8 चौ 32, 4 का 16 48, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ये मैं उठा देता हूँ, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 8 16 8 24 और 3 का 21 माइनस के 21 और 33 नीचे हो जाएंगे 15 प्लस के 15 माइनस माइनस प्लस 7 3 21 7 पंजे सॉरी 3 7 21 और 3 पंजे 15, ठीक है, 7/5 प्लस के 7/5, ठीक है, 1/3 33 48, ठीक है। सी का मान 4 में देखो कहीं गड़बड़ तो नहीं है मेरे पास, 3 2 4 दूनी 8 माइनस के 8 और -4 का स्क्वायर 16 16 और 8 24 प्लस 3 गए तो 21 माइनस के 21 प्लस के 21 हो जाएंगे, ठीक है। और नीचे 1 -1 8 चौ 32 32 और 4 का स्क्वायर 16 16 48, सही है। 33 48 जाएंगे तो 15 तो बचेंगे, 7/5 यही है, ठीक है। तो यह बता देगा, अब तीन मान उठा के रख दो इसके अंदर, ठीक है, y बराबर mx प्लस सी के अंदर मान उठा के रख दो। तो y बराबर, एक तो m का मान क्या है, एक है m का मान यहाँ पे, हाँ -1 रखने पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, और एक बार रखने पर m बराबर 1 रखने पर क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है ना। तो m बराबर रखता हूँ मैं 1 इंटू एक्स प्लस 2/3, 3 से गुणा कर दो तो ये रहेगा 3y प्लस 3x प्लस 2 या 3y माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। x तो ये बन जाएगा, एक हो जाएगा आपका y इक्वल टू m का मान क्या है, -1 और c का मान क्या है 0, तो ये जाएगा y बराबर -x, एक समीकरण ये बन गई, या y प्लस एक्स बराबर 0, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका y बराबर mx में m का मान रखना है 4 और c का मान रखना है 7/3,
तो ये रहेगा आपका 3y बराबर 12x+7, और सबको चले जाते हैं तो 3y माइनस के 12x माइनस के 7 बराबर 0। ठीक है, तो मैं ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं लिख देता हूँ ऊपर यहाँ पे। तो 3y माइनस के 12x माइनस के 7 बराबर 0। एक समीकरण ये बन गई। ठीक है, 3 समीकरण हो गई, तो 3 हमारे पास क्या आ जाएगा। ठीक है, इसको देख सकते हैं आप आराम से, ये समीकरण बन जाएगा। तो ठीक है बच्चों, देख रहे हैं आप। तो ये है आपके पास एसिम्पटोट निकालने का तरीका। ठीक है, सबसे बढ़िया तरीका है, बढ़िया है, बड़ा भी है थोड़ा सा, लेकिन है तो काम का, है ना। ठीक है बच्चों, तो एक सवाल हमारे पास और भी आता है। हम सवाल ऐसा लेना चाहते हैं, आपको दूसरा तरीका समझाना चाहता हूं मैं। इसमें आपके पास जो phi3 है, जैसे अब इसमें क्या मेथड था कि आप पहले phi3 या phi4 जो भी है वो देखेंगे, यानी कि मैक्सिमम पावर देखेंगे, उसमें m के रूप में उसको बनाएंगे, यानी कि x बराबर 1 y बराबर m रख के, और उसको रखेंगे पहले 0 के बराबर, फिर phi2 को रखेंगे 0 के बराबर। लेकिन यहां से तो निकलेंगे हमारे पास m के मान, ऐसे क्या निकल के आएंगे, m के मान निकल कर आएंगे, और यहाँ पे हमको फिर c के मान निकालना है, और c का मान क्या होता है, phi2 m अपॉन phi3 डैश m, है ना। ये सब काम वो करना होगा, और फिर y बराबर mx प्लस c के अंदर उसको हम रख देंगे। लेकिन अगर हमारे पास phi3 m के बाद सीधा phi1 m हो, या phi4 m के बाद सीधा phi2 m हो, यानी कि इनके बीच में 2 का गैप हो, 4 के बाद 2, 3 के बाद 1, ठीक है, ऐसे 2 का डिफरेंस हो, बीच में टर्म नहीं हो। ठीक है, phi3 के बाद phi2 नहीं है, ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब ठीक है, phi4 के बाद phi3 नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, 2 का गैप होना चाहिए, यानी कि f ऑफ n प्लस f ऑफ n माइनस 2। समझ वाली बात, 2 का डिफरेंस, अगर n है तो अगला क्या होना चाहिए, n माइनस 2 होना चाहिए। तब हम कैसे करेंगे, तब आपके सिंपल सा तरीका है, ऐसी स्थिति में आप f ऑफ n बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, जो ये है ना, इसको 0 बराबर रख देंगे, और 0 बराबर रखने पर यही आपका आंसर है। ठीक है, और यही हमारी अनंतस्पर्शी के समीकरण है, अनंत स्पर्शी के समीकरण। बात समझ में आ गई, ये है कहानी पर। ठीक है, अब ये कितनी पावर का हुआ, मान लो ये 2 पावर का हुआ, तो यहाँ 2 समीकरण आ जाएंगे, 3 का 3 आ जाएंगे, जितनी पावर का है ये उतने पावर के उतने ही समीकरण इसमें से हमको मिल जाएंगे। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है ना। ऐसी यही कहानी है हमारे पास, हमको ये देखना है कि यहाँ पर f ऑफ n है, तो अगला f ऑफ n माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो एक सवाल लेता हूं मैं इसके ऊपर। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास की कहानी क्या है कि ये, इसमें देखिए आप पावर कितनी है, 3। ठीक है, 3 पावर है, 2 और 1 3 पावर है, 2 और 1 3 3। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका phi3, या f लगा लो, f ऑफ 3, f3। ठीक है, और यहां देखिए आप, ये हो गया आपका 2, है ना। इसमें इस वाले टर्म में नहीं बनेगा ये, और मैं आपको वाला दिखाता हूँ क्वेश्चन, इसमें है ये फॉर्मेशन, एक मिनट, इसमें नहीं बनेगा। ठीक है बच्चों,
इस सवाल देखिए आप, इस सवाल में हमारे पास देखो 2 पावर तो बाहर है और 2 ही अंदर है, तो मिलके हो जाएगी 4 पावर। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखो, x y तो x क्यूब y है ना, तो हो जाएगा x क्यूब y और माइनस के एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ देखिए आप इस पूरे इसमें पावर कितनी होगी, 4 हो गई, और पावर कितनी है 2, तो हमको मिल गया ये बन गया आपका f ऑफ 4 और ये बन गया आपका f ऑफ 2 है ना। 0 के बराबर ही मान लें कि a स्क्वायर से हमें कोई पता नहीं, वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हमको इस पे कुछ नहीं करना, हमें इसी पे करना जो करना है काम, ठीक है। ये तो चेंज करना वो दिखाया है कि हम काम उस पे करना है, कि वो 0 बराबर हो जाएगा आराम से, है ना। तो f4 बराबर क्या रख देंगे, 0 रख देंगे। इस स्थिति में f4 का मान रख देंगे 0 के बराबर, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो ये तो हो जाएगा एक्स वाई बराबर 0 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, तो ये जाएगा x बराबर y और माइनस वाई, ठीक है। x बराबर y और x बराबर माइनस वाई, तो एक तो 2 समीकरण तो हो गया, यहाँ से हो जाएगा x बराबर 0 और y बराबर 0, 2 यहाँ से जाएंगे। कितनी अंशस्पर्शी आ जाएगी, 4 अंशस्पर्शी आ जाएंगी, ठीक है। कितनी अंशस्पर्शी आ जाएंगी, 4, बस ये 4 हमको आंसर है। आंसर यही है हमारे, x बराबर 0 y बराबर 0 और x बराबर y x बराबर माइनस वाई, ये 4 ही है। मैक्सिमम पावर कितनी है यहाँ पे, 4 है, ठीक है। इस तरह के सवाल हमने को करने होते हैं अंशस्पर्शी में, और भी हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। सेशन थोड़ा लंबा हो सकता है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच आप सबका वीडियो को देखने के लिए, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे नंबर से पास होंगे, अच्छे नंबर लेकर आएंगे मैथ्स में। और कोई डाउट हो, कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी, आपको बता दिया जाएगा। हाँ, एक मैं और बात बताता हूँ, वीडियो आपको बनाने वाला हूँ मैं, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो वीडियो मैं आपको बना के दे दूंगा, इससे आप आराम से देख सकते हैं कि हमको किस किस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थैंक यू।